तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर a ग्रेटर देन b था तो PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a था, ठीक है। और ध्यान देना अगर a लेस देन b होगा तो PS प्लस PS डैश 2b हो जाएगा, क्योंकि a लेस देन b में मेजर एक्सिस 2b होता है ना। a ग्रेटर देन b में देखो मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, और a लेस देन b में मेजर एक्सिस क्या होता है बोलो 2b होता है। इस बात पे ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, इसको हम एलिप्स की सेकेंड डेफिनेशन भी कहते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा s और s डैश ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ये s डैश और ये s दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं। तो क्या होगा, मान लो यहां पर एक पॉइंट P है, ये s और ये s डैश, ठीक। मान लिया PS और PS डैश इन दोनों का सम k है, मैंने ऐसा मान लिया है ना। PS और प्लस PS डैश किसके बराबर है, मान लीजिए k के बराबर है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर ये k s और s डैश से ज्यादा हुआ, s और s डैश क्या है देखो, दो फिक्स पॉइंट्स हैं, s और s डैश ये दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो अगर मान लीजिए इन दोनों का सम k है, अगर ये k s s डैश से ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि लोकस ऑफ p इज इलिप्स। ऐसे केस में p का लोकस इलिप्स हो गया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा है ना, p का लोकस, p क्या है, p मूव करने वाला पॉइंट है, p मूव कर रहा है ना, p मूविंग पॉइंट है, s और s डैश दोनों फिक्स पॉइंट है। तो p का लोकस अगर ये कंडीशन हुई है ना, ठीक है, s और s डैश दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं और लोकस ऑफ p इलिप्स, और ये s और s डैश जो हैं इन्हें कहेंगे फोकस। देखो फोकस का प्लूरल फोकाई भी कहा जाता है कई जगह पर, कई लोग फोसाई फोकाई कहते हैं अलग अलग अपने हिसाब से। तो FOCI है ना, ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है, दोनों फोकस है ना। तो देखो कई लोग फोकी भी कहते हैं, अब जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो हिसाब से कहता है, ठीक है, फोसाई फोकाई, या कई लोग फोकी भी कहते हैं इसको, जैसा इसको ठीक लगे, ठीक है। तो देखो ध्यान देना क्या होगा कि अगर k s s डैश से ज़्यादा है तो p का लोकस एक इलिप्स होता है ना, और s एंड s डैश को हम लोग फोकी भी कहते हैं, ठीक है, मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म। अच्छा दूसरी बात, मान लो अगर k s s डैश के ही बराबर हो गया तो उस केस में ध्यान देना जो लोकस ऑफ p होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन बिटवीन s एंड s डैश। मतलब जैसे मान लो ये s है और मान लो ये s डैश है, ठीक है। तो उस केस में ये s और s डैश के बीच की स्ट्रेट लाइन होगी p क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन s एंड s डैश, है ना। क्योंकि देखो k किसके बराबर हो गया, s s डैश के बराबर, मतलब PS और PS डैश बराबर क्या हो गया, SS डैश, है ना। PS प्लस PS डैश बराबर क्या हो गया, SS डैश, है ना। तो P कहाँ मूव करेगा, S और S डैश के बीच में P मूव करेगा, है ना। अगर K SS डैश, K मतलब ये वैल्यू, मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि PS प्लस PS डैश बराबर K, और K क्या है बोलो, SS डैश, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो PS और प्लस PS डैश किसके बराबर होगा, SS डैश के, तो ऑब्वियस है ये P क्या होगा, S और S डैश के बीच में कहीं होगा, है ना। जो P पॉइंट होगा ये S और S डैश के बीच में होगा, यानी हम कह सकते हैं कि P का जो लोकस हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बिटवीन S एंड S डैश। देखो तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए K S S डैश से कम हो गया, है ना, अगर मान लो ये K S S डैश से लेस हो गया तो ऐसे केस में P का लोकस नहीं मिलेगा,
मतलब ऐसा केस होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब हम कहेंगे कि लोकस ऑफ पी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, पी का लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे केस में, है ना। मतलब देखो जैसे ये एस है और देखो ये एस डैश है ना। अब देखो अगर पी पॉइंट यहाँ पर है तो ऑब्वियस है जो डिस्टेंसेस होंगी उनका सम एस एस डैश से ज़्यादा होगा, है ना। पी एस प्लस पी एस डैश का सम क्या होगा, एस एस डैश से ज़्यादा होगा। अगर पी पॉइंट कहीं दूर हुआ और अगर मान लो पी पॉइंट इसी के ऊपर हो गया तो पी एस प्लस पी एस डैश एस एस डैश के बराबर हो गया। लेकिन ये संभव नहीं है कि पी एस प्लस पी एस डैश इन दोनों का सम, है ना, जो आए वो उनके बीच की डिस्टेंस से भी कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एस एस डैश मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पी एस प्लस पी एस डैश एस एस डैश से कम हो जाए, ये संभव नहीं है। चाहे पी पॉइंट आप कहीं भी ले लो, आप पी पॉइंट कहीं भी ले लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि पी एस और पी एस डैश का सम एस एस डैश से कम हो जाए, ये संभव नहीं। इसीलिए क्योंकि देखो अगर के एस एस डैश से कम हो गया तो ऐसा ही हो गया, तो इसीलिए इस केस में पी का लोकस पॉसिबल नहीं होगा, है ना। थर्ड वाले केस में पी का लोकस पॉसिबल नहीं है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो पी मूव कर रहा है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। पी मूव्स, है ना, इन प्लेन। पी एक प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये बोर्ड है तो पी बोर्ड में मूव करेगा, पी इसके बाहर नहीं निकल जाएगा, है ना। किसी भी एक प्लेन में पी मूव करना चाहिए, ये बात ध्यान दो, है ना। ये बात मैंने आपको सर्कल में ही बताई थी लोकस निकालते समय, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर हम 2D कर रहे हैं तो 2D में जितने भी लोकस हम ले रहे हैं उसमें यही मान के चल रहे हैं कि पी पॉइंट एक प्लेन में मूव करेगा, है ना। तो ये बात जो मैंने आपको समझाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये बात क्या, मतलब एक छोटा सा कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है ना। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई अगर ऐसा दिया गया है, अगर पी एस प्लस पी एस डैश बराबर के है तो देखना पड़ेगा के क्या है। अगर के एस एस डैश से ज़्यादा है तो एलिप्स हो गया, अगर के उसके बराबर है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और अगर के एस एस डैश से कम है तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से।